गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी साथियों के लिए एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। 25/25 हम लोग का टारगेट है कि इंग्लिश जो आएगा एसएससी एमटीएस में 25 नंबर का, उसमें से हम लोग को 25 नंबर हासिल करना है। किसी भी कीमत पर 25 लाना है तो लाना है, ठीक है। तो आप सभी साथियों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। कैसे करेंगे आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा भी, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे प्रश्न लेंगे उसके सारे प्रश्नों को हम इंग्लिश टू हिंदी करके समझाएंगे आप लोगों को। तो जितने भी साथी कमजोर छात्र हैं जो एसएससी एमटीएस के फॉर्म भरे हैं, उनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत बेहतर होगी। और जो भी साथी इंग्लिश जानते हैं उनके लिए तो और बेहतर है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे, ठीक है। और लाइक जरूर करिएगा, ये हम लोग को मोटिवेट करता है। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा और उसका समझ होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे जो फर्स्ट प्रश्न है कि चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही वर्तनी वाला शब्द को चुनना है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और चार ऑप्शन में से हमको सही वर्ड को चुनना है कि जो इसमें से मीनिंग दिया गया है, कौन सा मीनिंग सही उच्चारण मतलब सही शब्द को डिनोट कर रहा है, सही शब्द को सूचित कर रहा है। तो अगर हम लोग सी ऑप्शन को देखेंगे क्लोजर का, ये बिल्कुल सही हो रहा है। ये सी ऑप्शन देखने के बाद क्लोजर जो है ये सही हो रहा है। CLOSUER, CLOSURE होता है क्लोजर जो है, यहाँ पे सही हो रहा है। क्लोजर का मतलब होता है समाप्ति या बंद करना। इसका अगर हम लोग सही जो अगर अर्थ निकालेंगे क्लोजर का, तो इसका जो अर्थ होता है हिंदी मीनिंग में यह होता है समाप्ति या बंद करना, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग से रहता है 1000 लाइक का, जितना शेयर करिएगा आप लोग लाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दूसरे नंबर पे। देखिएगा बहुत अच्छा सा प्रश्न है। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न करे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। यहाँ पे फ्रेज की बात किया है, जो मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ को चुनना है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे मुहावरे का जो सबसे अच्छा उच्चारण अर्थ हो रहा है उसको चुनना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेकअप विद समवन दिया गया है। इसका हिंदी की बात करेंगे तो किसी के साथ या समझौता करना, किसी के साथ या समझौता करना, मेकअप विथ समवन का ये हिंदी हो गया। समझ गए। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं अगर उनको नहीं आएगा समझ में तो उनके लिए ही ये क्लास है, बहुत ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को सही ऑप्शन को देखना है कि यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो रहा है, तो अगर हम लोग ए ऑप्शन की ओर अगर हम लोग डिनोट करते हैं, ए ऑप्शन अगर सही करते हैं, राइट आंसर हो रहा है, तो क्लोज और इग्नोर द डिफरेंस विद समवन, मतलब कह रहा है कि किसी के साथ मतभेद को खत्म करने या मतभेद को खत्म करना या क्या करना, उसको अनदेखा करना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं। मेकअप विथ समवन होता है, यहाँ पे ये भी अर्थ हो सकता है इसका कि सुलह करना या किसी भी काम को कर लेना। सुलह करना का मतलब होता है कि कहीं लड़ाई हुआ, तो लड़ाई हुआ तो वहां पे जो गांव के जो सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, तो वहां पे जो झगड़ा हो रहा है वहां पे जाकर उसको सुलह करा देते हैं। तो वही इसका अर्थ हो रहा है मेकअप विद समवन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही ऑप्शन को डिनोट करा है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द को चुनना है। सबसे उपयुक्त विलोम शब्द को चुनना है, उल्टा शब्द को चुनना है। डिफरेंस दिया गया है और इसका हिंदी होता है अंतर होता है। डिफरेंस का हिंदी क्या होता है? अंतर होता है, भिन्नता होता है। तो भिन्नता का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका विलोम शब्द जो होगा भिन्नता का क्या हो सकता है, तो समानता हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो सिमिलरिटी दिया गया है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। डिफरेंस का हिंदी क्या होगा? भिन्नता हो जाएगा, अंतर होगा। और इसका अगर विलोम शब्द निकालेंगे, उल्टा शब्द लिखेंगे तो सिमिलरिटी हो जाएगा। यहाँ पे जो समानता है ये बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट के यहाँ पे दिया है विपरीतता था,
इसको हम विरोध भी कर सकते हैं, इसका हिंदी कॉन्ट्रास्ट का विरोध भी होता है। इसके बाद डिस्टिनेशन का बात करेंगे, ये भेद दिया गया है और इसका अंतर होता है। भेद या अंतर भी आप लोग यहाँ पे सही कर सकते हैं, इसका अंतर भी मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग। एक्सेप्टेंस का हिंदी जो होता है स्वीकृति होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, साथ ही साथ आप मीनिंग भी याद करते चलिएगा दोस्तों, आप लोग को दोनों तरह से फायदा हो रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 4 प्रश्न पे। यहाँ पे अगर देखेंगे 4 प्रश्न की बात करेंगे तो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो समानार्थी शब्द को चुनना है, समानार्थी शब्द को चुनना है। थोड़ा सा मेरी इंग्लिश वीक है दोस्तों, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग से जो भी त्रुटि होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। तो फ्रिजिड के पूछा गया है, फ्रिजिड के मतलब होता है ठंडा, फ्रिजिड के मतलब होगा ठंडा, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ठंडा या जमा हुआ, जमना भी कह सकते हैं या जमा हुआ भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसका समानार्थी शब्द चुनना है कि कौन सा यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग देख सकते हैं आप लोग, कहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के मतलब होता है जमने वाला या जमा हुआ, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमने वाला या जमा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। तो फ्रिजिड का जो हो जाएगा समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वह फ्रीजिंग हो जाएगा दोस्तों, जमाने जमने वाला, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर प्रश्न पे, 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूट्स द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे कर रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। यहाँ पे कर रहा है कि सहाना वर्क लेट लास्ट नाइट एंड कुड बी एबल टू फिनिश हर होमवर्क, ठीक है। सहाना जो है ये कल रात देर तक काम किया और वह अपना होमवर्क पूरा करने में सक्षम हो सकी। तो यहाँ पे सही जो शब्द है, सही अर्थ यहाँ पे कहाँ पे गलत हो रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कुड दिया गया है, कभी भी कुड के साथ बी एबल टू का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। कि यहाँ पे जो कुड बी एबल टू के स्थान पर जो होना चाहिए केवल कुड का प्रयोग होता है, क्योंकि कुड के साथ बी, यहाँ पे कुड के साथ बी एबल टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। कुड के मतलब होता है कर सकती है, कुड के मतलब होता है कर सकती है। तो यहाँ पे अगर सही अर्थ की बात करेंगे तो सहाना वर्कड लास्ट नाइट एंड कुड फिनिश हर होमवर्क हो जाएगा, कुड फिनिश हर होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, सहाना वर्क लास्ट नाइट एंड कुड फिनिश हर, यहाँ पे जो बी एबल टू हो जाएगा डिसमिस हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया, ये सही अर्थ को डिनोट कर रहा है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 6 पर ध्यान देते हैं। 6 नंबर यहाँ पे जो कर रहा है कि ग्रामेटिकल एरर का दिखाया गया है, यहाँ पे जो आइडेंटिफाई दी सेगमेंट दी कंटेंट्स दी एरर, दिए गए वाक्य में व्याकरण संबंधी त्रुटियां कुछ मौजूद है, उस खंड को पहचानना है और उस त्रुटि के बारे में हमको देखना है क्या यहाँ पे ये त्रुटि हमको दिखाई दे रही है। जुड्डी की बात किया गया है, जुड्डी सोल्व दी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बाय दी हर ऑन विदाउट एनीवन्स हेल्प। जुडी जो है ये बिना किसी की मदद के खुद ही मुश्किल समस्याओं को हल जो है ये कर लेती है, हल कर लेती है। तो यहाँ पे देखना होगा कि कहाँ यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत हो रहा है, यहाँ पे ये जुडी के पास कहाँ गलत हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ध्यान देखिए दोस्तों, यहीं पे गड़बड़ा जाता है। बाई यहाँ पे दिया गया है, बाई हर ऑन, बाई हर ऑन ये गलत चीज दिया गया। यहाँ पे जो है दिया गया है बाई हर ऑन का मतलब होता है खुद ही, खुद ही होता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे गलत दे दिया है, क्योंकि बाई हर ऑन के स्थान पर क्या होना चाहिए, इसके स्थान पर हर सेल्फ होना चाहिए, इसके स्थान पर हर सेल्फ होना चाहिए, क्योंकि खुद का ही यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। कभी भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति होगा अगर अपना समस्या अगर वो सुलझा रहा है अपने से, तो खुद की समस्या को सुलझा रहा है दोस्तों। किसकी समस्या को सुलझा रहा है, तो खुद की समस्या को सुलझा रहा है। इसीलिए बाई हर ऑन के जगह पर क्या होना चाहिए, हर सेल्फ होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो
ऑप्शन यहाँ पे जो हो रहा है बी ऑप्शन, ये गलत हो रहा है। यहाँ पे बाई हर ऑन, यहाँ पे क्या है, ये गलत हो रहा है ऑप्शन में। तो इसलिए आप लोग इसी तरह प्रश्न जो एमटीएस में इंग्लिश के आएंगे, इसी तरह आप लोग को सही करना होगा। तो बाई हर ऑन यहाँ पे होना चाहिए, हर सेल्फ होना चाहिए, क्योंकि खुद ही हम मुश्किल समस्याओं को हल कर लेते हैं, खुद ही मतलब हम ही। तो यहाँ पे हर सेल्फ होना चाहिए। तो जूडी सोल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम हर सेल्फ विदाउट एनीवन हेल्प हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हर सेल्फ का मतलब क्या है, हर सेल्फ जो हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। हर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो जूडी दी गई है, जूडी, जूडी जो है लड़की को डिनोट कर रहा है, और जूडी जो है एक प्रकार का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। जूडी जो है एक प्रकार का फेमिनिन जेंडर भी है और नाउन भी है। फेमिनिन जेंडर भी है और ये क्या है, नाउन भी है और फेमिनिन जेंडर भी है। तो इसे ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना कुछ। आगे चलते हैं हम लोग 7 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स दी 21 कारगिल विजय दिवस विक्टोरी डे वाज ब्लैंक से यहाँ पे दिया गया ऑन 26 जुलाई अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पे करें एक रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चुनना है। 21 कारगिल विजय दिवस, मतलब विजय दिवस जो है 21 कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को पूरे देश में मनाया गया। अब यहाँ पे हमको सही विकल्प को चुनना है कि कहाँ पे यहाँ पे गलत हो रहा है। ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ये कहाँ पे गलत हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेलिब्रेटेड दिया गया देख सकते हैं, यहाँ पे कहाँ था, देखिए यहाँ पे हम लोग को ब्लैंक्स भरना है। जो कारगिल विजय दिवस है वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई अक्रॉस द कंट्री। सेलिब्रेटेड यहाँ पे मनाया गया है, बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सेलिब्रेटेड मनाया गया है, क्योंकि हाँ सेलिब्रेटेड। और देखिए यहाँ पे जो कॉन्कुलेटेड दिया गया है ये संपन्न होना, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। फॉरगॉटन दिया गया है, ये भुला दिया गया, ये भी गलत है। अटेंडेंस दिया गया, उपस्थिति रहना, ये गलत दिया है। राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। समझ में आ गया। अगर इसको हम करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। द कारगिल द 21 कारगिल विजय दिवस मतलब विक्टोरी देश को कहा जाता है, वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई अक्रॉस दी कंट्री हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए अब एक कंप्रीहेंशन आ गया दोस्तों। अब कंप्रीहेंशन आ गया, यहीं पे बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। तो कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ होता है। ठीक है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आने वाले प्रश्नों को उत्तर देना है। तो अगर कंप्रीहेंशन के हम लोग के पास सवाल आ रहे हैं तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। किस तरह आप लोग को सोल्व करना है आप लोग को हम बताते हैं। अगर कंप्रीहेंशन के सवाल पर आप चले गए, बना रहे हैं, उसको सोल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, पूरा कंप्रीहेंशन को समझ लीजिएगा। और जो भी आपको वर्ड लगेंगे, ऐसा कि कुछ यहाँ पे वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वर्ड को वो अंडरलाइन, आप तो ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा तो आपको ऐसे समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उस वर्ड को अपने दिमाग में रखना होगा, समझना होगा कि ये वर्ड क्या कर रहा है। उसी में जो है इस कंप्रीहेंशन के जो अधिकतर जो कह सकते हैं जो वाक्य होते हैं सब उसी में छिपे जाते हैं। तो हम लोग कंप्रीहेंशन को अच्छे तरीक़ा से समझेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को हिंदी में भी यहाँ पे डिफाइन किए हैं, जिससे आप लोग को और बेहतर तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि इंडियन मैथमेटिकल निखिल श्रीवास्तव वर्किंग एट द यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे ऑफ कैलिफोर्निया इन बर्कली इज अमंग द विनर्स ऑफ द prestigious 2021 Michael and Celia held prize announcement last week by the US Nation Academy of Science NS। तो ये सारे चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हम आप लोग को हिंदी में समझा देते हैं। ये क्या करा है, करे कि वर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कार्यरत भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव जो हैं पिछले सप्ताह यूएस नेशन एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा घोषित प्रतिष्ठित 2021 माइकल एंड सील हेल्ड पुरस्कार के विजेता में से एक हैं। कौन है? तो इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न कैसे आएंगे देखिएगा। एडम डब्ल्यू मार्क्स EPL जो स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉर्जेन
और डैनियल एलन स्पिलमैन यल विश्वविद्यालय अन्य 2 विजेता हैं। मतलब ये जो हैं ये 2 तरह के विजेता आप लोग को देखने को मिले हैं, निखिल श्रीवास्तव जी। तो इस जो पैराग्राफ दिया गया है इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं अगर वो ध्यान से देखेंगे तो एक बार आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कुछ समय आप लोग को हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इस जो पैराग्राफ है इसको अपने माइंडसेट में अच्छे तरीका से रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। तो आप लोग को ये समझ में आ गया इस बात की पुष्टि यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जो कार्यरत है भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम है निखिल श्रीवास्तव, ये पिछले सप्ताह जो है यूएसए नेशनल एकेडमी साइंस द्वारा घोषित जो प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार के विजेता में से एक है। कौन कौन से देखिए विजेता दिया गया है, शीला हेल्ड पुरस्कार, ठीक है, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार के विजेता में से एक है निखिल श्रीवास्तव। एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एडम डब्ल्यू मार्क्स APFL और यहाँ पे देखेंगे इसका नाम है स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉजर और डेनियल एलन स्पिलमैन यल विश्वविद्यालय 2 विजेता है, विश्वविद्यालय के 2 विजेता है निखिल श्रीवास्तव, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न, अगला पैराग्राफ देखिएगा। अगला पैराग्राफ जो है आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी छात्र छात्राएं होंगे वह ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप लोग को बता रहे हैं, देख लीजिएगा। NAS ने एक बयान में कहा है कि मार्कस जो स्पिलमैन है और श्रीवास्तव ने कैडिसन सिंगर समस्या और रामानुजन ग्राफ पर लंबे समय तक चले आ रहे सवालों को हल किए हैं और इस प्रक्रिया में रैखिक बीजगणितीय, बहुपद के ज्यामितीय और ग्राफ सिद्धांत के बीच एक गहरे नए संबंध को उजागर किया है। तो थोड़ा सा ये देख सकते हैं जो पैराग्राफ है थोड़ा कह सकते हैं कठिन ही पैराग्राफ है, हार्ड है। तो आप लोग को इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएंगे तो समझने में आप लोग कोई कतरस न दीजिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे तरीका से, तभी आप लोग जो है आप इस जो पैराग्राफ में से 5 प्रश्न आएंगे आप उसको सही तरीका से सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसने सैद्धांतिक कंप्यूटर वैज्ञानिक की अगली पीढ़ी को प्रेरित किया है। तो यहाँ पे कुछ बातें को बयान में कहा गया है कि जो मार्क्स स्पिलमैन और श्रीवास्तव हैं ये कैडिसन सिंगर समस्या और रामानुजन ग्राफ पर लंबे समय तक जो चलते आ रहे हैं जो सवाल है उनको हल किए हैं। जैसे बात करेंगे इस प्रक्रिया में, बात करेंगे जो रैखिक बीजगणित जिसे रामानुजन जो होते हैं ये गणित के पितामह के रूप में थोड़ा जाने जाते हैं, इनकी जयंती भी मनती है, हम लोग मनाते हैं, गणितज्ञ, विशेष गणितज्ञ। और बीजगणितीय, बहुपद की ज्यामितीय, ग्राफ सिद्धांत के बीच इन गहरे संबंधों को ये लोग क्या किए हैं, जो वैज्ञानिक है उजागर किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे जो कंप्यूटर वैज्ञानिक है इनकी अगली पीढ़ी को भी क्या करता है, ये प्रेरित करता है। समझ में आ गया पहला पैराग्राफ और ये सेकेंड पैराग्राफ आप लोग को अच्छे तरीके से समझा है। आप देखिए अगला जो पैराग्राफ है इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, फिर से आप लोग को तीसरा पैराग्राफ में हम लोग आए हैं, तो तीसरे पैराग्राफ को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इंग्लिश हिंदी मीडियम छात्रों को हम समझा रहे हैं। एक भारतीय नागरिक निखिल का जन्म जो है 1983 में नई दिल्ली में हुआ है। जो देख लीजिए निखिल जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है 1983 में। और उन्होंने दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों सीरिया, यूके, सऊदी अरब और यूएसए में भाग लिया है, क्योंकि उनके पिता एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे। ये बातें को समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिन्होंने युगांडा और डेनमार्क में भारतीय राजदूत के रूप में काम किया और वर्तमान में निखिल जो है यूसी बर्कले में गणित के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब ये चौथा पैराग्राफ छोटा सा है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसको अच्छे तरीका से समझ गए, हमारी अगर बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप लोग किसी भी प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार संयोजन गणितज्ञ के क्षेत्र में उत्कृष्ट अभिनव, रचनात्मक और प्रभावशाली शोध को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये सारी चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोगों को हम यहाँ पे चलते हैं, हम लोग प्रश्न की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है गधांश की ओर, यहाँ पे देख सकते हैं जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ निखिल श्रीवास्तव अकॉर्डिंग टू पैसा। यहाँ पे कह रहा है कि जो निखिल श्रीवास्तव के बारे में कौन सा बातों को गलत कहा गया है उसको हम लोग सही करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
यहाँ पे जो देख सकते हैं वे डेनमार्क और युगांडा में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्या बताइए, डेनमार्क और युगांडा में भारतीय राजदूत के रूप में काम किए हैं ये कभी? इसमें हम लोग जो पढ़े हैं, क्या ये सही लग रहा है? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कर रहा है कि कौन सा पैसेज गलत है, तो क्या ये सही है गलत है? यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे क्या करें, ये ऑप्शन गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? जो फादर्स ऑफ निकिल वाच इंडियन जो एम्बेसडर हैं युगांडा और डेनमार्क। निकिल एक मैथमेटिशियन है। निकिल क्या है, राजदूत नहीं है, ये क्या है, मैथमेटिशियन है। समझ में आ गया? इसलिए ये ऑप्शन गलत हो रहा है। ओके, क्लियर है दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हम लोग प्रश्न देखेंगे, जो 9 प्रश्न है। यहाँ पे जो 9 प्रश्न कर है कि 2021 के लिए माइकल शिला पुरस्कार किस गणितज्ञ ने जीता है? तो आप लोग को तो पता होगा कौन से गणितज्ञ जीते हैं, तो 3 पुरस्कार जीते हैं। कितने पुरस्कार जीते हैं दोस्तों? 3 पुरस्कार जीते हैं। 3 लोगों ने माइकल सेलिया प्राइज को जीता है। 3 लोगों ने माइकल सेलिया प्राइज को जीता है, इसलिए यहाँ पे बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 3 लोगों ने, यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ हम आप लोग को बताए हैं, यहाँ पे 3 लोगों ने जो माइकल सेलिया पुरस्कार है इसको जीता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो सेकेंड पैराग्राफ है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं तो देख लीजिए। विजेताओं में से एक है शीला माइकल हो गया, शीला हेल्ड पुरस्कार, और यहाँ पे जो हो जाएगा निखिल श्रीवास्तव, ये जो है ये पुरस्कार को जीते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आप लोग को 9 भी समझ में आ गया। 10 प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे जो 10 प्रश्न कर है कि माइकल एल और शीला हेल्ड पुरस्कार एक्टिवेट विंडोज द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये लास्ट पैराग्राफ में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़े हैं कि जो माइकल एंड शीला सेलिया प्राइज है वो कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स के एरिया में ये क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष इनको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। गणित के किसी विशेष क्षेत्र में हर साल नई सोच और शोध को सम्मानित करने के लिए, नई सोच और शोध को सम्मानित करने के लिए एक्यूरेट ऑप्शन जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार के लिए कहा है। आगे चलते हैं हम लोग 11 प्रश्नों को देखेंगे। 11 जो प्रश्न है, पुरस्कार विजेता ने भविष्य के सैद्धांतिक कंप्यूटर वैज्ञानिक के किस तरह से मदद की है? तो अगर हम लोग बात करेंगे, ये पैराग्राफ 2 की बात कर रहा है। पुरस्कार विजेता ने भविष्य के सैद्धांतिक कंप्यूटर वैज्ञानिक को किस तरह से मदद की, तो ये पैराग्राफ 2 में हम लोग ध्यान से देखे हैं। उन्होंने जो नया संबंध खोजा है उसने भविष्य के सैद्धांतिक कंप्यूटर वैज्ञानिक को प्रेरित करता है। क्या हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में इसको देखे हैं कि नहीं देखे हैं? एकदम देखे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों को देखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न 12 है कि पुरस्कार विजेताओं और प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ प्रतिभा रामानुजन के बीच क्या संबंध है? पुरस्कार विजेता और जो रामानुजन है इनके बीच क्या संबंध को दर्शा रहा है? तो ये पैराग्राफ 2 के बारे में बता रहा है। पैराग्राफ 2 जो हम लोग देखेंगे उसके बारे में है ये। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो उन्होंने रामानुजन के ग्राफ पर ऐसे प्रश्न हल किए जो लंबे समय से हल नहीं किए जा रहे हैं, जैसे बीज गणित हो गया, ग्राफ का हो गया प्रश्न, ये सारे चीजें आप लोग को बताए हैं। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास हम 12 तक किए हैं प्रश्न के। कैसा लगा आप लोगों के क्लास जरूर आप कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ही देरों में आप लोग को जनरल अवेयरनेस के प्रश्न मिलेंगे, हो सकता है ज्योग्राफी के प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिएगा, शेयर भी कर दीजिए।